हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। इससे पहले भी हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लिंक एंड वीडियोस डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आई टैब पे क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। तो नेगेटिव फीडबैक इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे हम दोनों टाइप के जो डेरिवेशंस उनको आपका यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में वही फीडबैक सिग्नल हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। यहाँ पे इनपुट सिग्नल है VS, जिसको अपन कह रहे हैं सोर्स, जहाँ से का करंट IS है। यहाँ से ये इधर जो वोल्टेज बन रहा है इस इम्पीडेंस ZI बेसिकली। इम्पीडेंस बेसिकली क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। रेजिस्टेंस रिएक्टेंस से रिलेटेड इम्पीडेंस होता है। Z इज इक्वल टू, जैसे आप समझ सकते हैं, √(x² + y² होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो आपको मिलता है उसके इक्वल होता है यहाँ पे। तो बेसिकली ये Z है। इम्पीडेंस जो होता है वो ये होता है। आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पीडेंस बेसिकली रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस जैसा होता है ना, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कैपेसिटेंस, ठीक है, उस टाइप से ये होता है इम्पीडेंस। और इस वाले रेजिस्टेंस पे जो इम्पीडेंस है दैट इज ZI, इनपुट इम्पीडेंस जिसको कहते हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज, जिसका हम वोल्टेज इनपुट वोल्टेज VI कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक आउटपुट Z0 लगा रखा है और ये लोड Z0 हो जाएगा जिसका करंट IL है। इसी का हम फ्रैक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं Z0F, ठीक है, जो कि Z0F का मतलब हो जाएगा आउटपुट में, ठीक है, ZOF मतलब आउटपुट इम्पीडेंस हो जाएगा। और इसी का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से फीडबैक ले रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन हम लेके वापस इनपुट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो लेट ZI एंड Z बी द इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द वोल्टेज एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। ये विदाउट फीडबैक है। एंड जब हम फीडबैक अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर, तो यहाँ पे ये आपको मिलता है Z0F एंड Z0F एंड ZIF, ठीक है। तो ये इनपुट एंड आउटपुट फीडबैक उसके इम्पीडेंस होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनपुट के अंदर इसका क्या इफेक्ट होगा। बेसिकली इनपुट के अंदर क्या कहेंगे भाई, इस फिगर से हम क्या समझते हैं भाई, हमारे पास में ZI क्या है। ZI बेसिकली क्या होता है, इम्पीडेंस बेसिकली वोल्टेज जो यहाँ पे इम्पीडेंस लाइक इनपुट वोल्टेज और जो आपका इनपुट करंट है। इनपुट करंट बेसिकली क्या है, इनपुट करंट यहाँ पे अगर मैं आई की बात करता हूँ बेसिकली IS है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V इनपुट अपॉन ये हो जाएगा IS हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे IS। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब ये हो गया विदाउट फीडबैक, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया हमारा इनपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक। तो विदाउट फीडबैक हमारे पास में वैल्यू आ रही है। और अब बात करते हैं विद फीडबैक, जिसको अपन यहाँ पे कहेंगे ZIF। ZIF इज द VS, ठीक है। VS का क्या मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज, ये VS हो जाएगा। VS अपॉन ये हो जाएगा IS, ठीक है। ये क्या हो जाएगा VS। ये देखो यहाँ पे ZIF है, इनपुट की बात कर रहे हैं। ये कब है, जब आपने फीडबैक कर दिया है। फीडबैक करेंगे तो इनपुट के अंदर जो है वो कुछ पोर्शन आउटपुट का भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो VF अपॉन ये हो जाएगा IS, क्योंकि करंट तो वही, आपने वोल्टेज फीडबैक यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। ये वो जो फीडबैक कर रहा हूँ वोल्टेज फीडबैक कर रहा है, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे किया, ठीक है। दिस इज द, आई थिंक इसका हेडिंग में मैंने लिख रखा है आउटपुट इम्पीडेंस वोल्टेज एम्पलीफायर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो वोल्टेज यहाँ पे एम्पलीफायर करेंगे, ठीक है। अब देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड ये हो जाएगा विद फीडबैक। तो दिस इज विद फीडबैक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब क्या होगा, इसमें हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज यूज कर रहा है तो वोल्टेज की बात करनी पड़ेगी। तो बाय यूजिंग KVL लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। KVL लॉ इन इनपुट यूज कर रहे हैं, इन इनपुट। KVL लॉ कहता है जितना आउटपुट वोल्टेज है उतना उतना इनपुट वोल्टेज होगा। तो आउटपुट वोल्टेज आपके पास में क्या है, इनपुट वोल्टेज VS इज इक्वल्स टू VS प्लस VI इज इक्वल्स टू VF हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ से अगर हम बात करें सर्किट में जाते हैं, सर्किट देखते हैं। सो VS जो है आपके पास में ये रहा, ये VS है एंड VS माइनस VF, ओके। ये सिग्नल ओरिजिनल नहीं, सॉरी, ये फीडबैक करने ओरिजिनल सिग्नल है और VF फीडबैक वोल्टेज है। तो VS एंड जो आपका VF होगा, VS माइनस VF, ओके। इसमें से जो आप लेस करेंगे ना, VS माइनस VF, देखो ओरिजिनल नहीं, सॉरी, फीडबैक मिक्स करने के बाद में आपके पास में सिग्नल है और उसमें से अपन फीडबैक को निकाल देंगे तो टोटल आपका इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपके पास में VS आ रहा है वो क्या हो जाएगा, VI प्लस ये हो जाएगा VF, ठीक है। तो नाउ हेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये है आपके पास में VF फीडबैक
जो कि होता है बीटा वी नॉट के इक्वल। आउटपुट इनटू आउटपुट में से तो कुछ फ्रैक्शन ले रहे हैं ना भैया, हम यहाँ से बीटा फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। बीटा फ्रैक्शन हमने यहाँ से आउटपुट का यूज किया इसके अंदर, तो ये वी नॉट का कुछ पार्ट हम यहाँ पे बात ले जा रहे हैं, तो वी नॉट बीटा जो उसके वी एफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो बेसिकली जो आपका वी एस है वो क्या हो जाएगा, वी आई प्लस ये हो जाएगा बीटा वी नॉट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वोल्टेज डिवाइडर रूल हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। किस टाइप से वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा है, बेसिकली हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखो आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या है, वी नॉट, ये आउटपुट वोल्टेज है बेसिकली। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से बेसिकली किसके ऊपर, लाइक आप समझ सकते हैं, आप ऐसा समझे कि ये जो है यहाँ पे इनपुट वोल्टेज इनटू उसका वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का, एंड यहाँ पे ये किसके ऊपर लग रहा है, अक्रॉस जेड नॉट एंड जेड एल। ठीक है, उसका फार्मूला जो होता है दैट इज वी नॉट इज इक्वल्स टू ए वी आई। ठीक है, जो आपको सिग्नल मिल रहा है वोल्टेज गेन के थ्रू, ए वी आई अपॉन वो लग रहा है जेड नॉट, यानी कि जेड आउटपुट प्लस ये हो जाएगा जेड लोड, एंड इनटू ये हो जाएगा जेड एल। तो बेसिकली ये करंट है। वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, और ये बेसिकली करंट है, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। दिस इज बाय यूजिंग, ऐसे लिख सकता है, बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करते हैं तब हमें ये मिलता है। नाउ अब हमें क्या करना है, हेयर ए वी आई, ये जो फैक्टर है इसको अपन क्या कहते हैं, दिस इज आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर, आउटपुट वोल्टेज गेन एम्पलीफायर, आउटपुट वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। बेसिकली ए वी जो होता है उसको अपन आउटपुट वोल्टेज गेन कहते हैं। जब वी आई से आगे उसको हम वी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आउटपुट वोल्टेज बन जाता है ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑफ एम्पलीफायर। नाउ विदाउट, ये जो है वो किसके कारण, विदाउट ये आउटपुट वोल्टेज जाएगा ए वी, एंड इसके साथ में वी आई को चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर। अब हम ए वी को लिख रहे हैं ना, वो ए वी तो हो गया और वोल्टेज गेन, तो हम वी आई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर विदाउट, ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर विदाउट लोड। लोड हमने यहाँ नहीं लगा रहा, विदाउट लोड जो है वो ये मिलेगा आपको। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वी नॉट के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी वी आई। तो वी आई क्या है, बेसिकली दिस इज इनपुट, ये हो जाएगा इनपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर, ये इनपुट वोल्टेज हो जाएगा एम्पलीफायर का विद लोड, ये हो जाएगा विद लोड। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये मिल रहा है आपको फार्मूला वी नॉट का। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे इनको और इनको साथ में लिखता हूँ तो ये एक फार्मूला बनता है जिसको अपन कहते हैं ए वी डैश, यानी कि विद फीडबैक। विद फीडबैक जो हमको यहाँ से मिलेगा वो हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास में ए वी नॉट जेड एल। ओके, क्या हो जाएगा, ए वी नॉट, नॉट ए वी नॉट जेड एल ने, ए वी नॉट वी आई। ठीक है, और जहाँ पे ये ए वी नॉट ए वी डैश वी आई हो जाएगा, सॉरी, और ये यहाँ पे ए वी डैश जो होगा ना उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वी जेड एल अपॉन जेड नॉट प्लस जेड एल हो जाएगा। ये इसका फार्मूला हो जाएगा जिसको अपन कहते हैं गेन ऑफ एम्पलीफायर विद लोड। दिस इज गेन ऑफ एम्पलीफायर विद लोड जेडल के साथ में जब जेडल अप्लाई हो रहा है तो इन दैट केस आपके पास में जो गेन मिल रहा है वो ये है। अब यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, चलो ठीक है। तो वी एस जो है ये वैल्यू हमारे पास में आई, वी एस में हमको क्या करना था भैया, इक्वेशन नंबर 3 में हमको वी नॉट का वैल्यू निकालना था। तो बाई इक्वेशन नंबर 3 में वी एस इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी नॉट, क्या था इक्वेशन, हाँ बीटा वी नॉट, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बीटा वी नॉट। हमें यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो वी नॉट का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वी एस इज इक्वल्स टू, वी आई कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस, वी आई कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस बीटा ए वी नॉट, बीटा ए वी नॉट नहीं होगा, हाँ बीटा ए वी नॉट हो जाएगा ना। यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे
एक सेकेंड, वी नॉट का वैल्यू है ना, ओके सही था, ओके ओके, वी नॉट का वैल्यू है, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं इसका वैल्यू, यहाँ से वी आई जो है ना इनपुट वोल्टेज जो कॉमन आ जाएगा और ये जो है आपके पास में रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। अब इस टर्म के अंदर ये जो है इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 को Vs, बेसिकली हमें क्या करना, Vs से क्या फाइंड करना था, ये Vs हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास में इनपुट जो फीडबैक विद फीडबैक जो लाइक इम्पीडेंस है वो निकाल सकते हैं। तो ZF क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम ZIF की बात करते हैं तो वो VS अपॉन IS है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे VI1 प्लस बीटा ऑफ A डैश V अपॉन ये हो जाएगा IS, ओके। एंड यहाँ से VS अपॉन IS, बेसिकली ये हो जाएगा ZIF इज इक्वल्स टू, ये जो है वो क्या होता है ZI एंड 1 प्लस बीटा A डैश V हो जाएगा। अब बीटा A डैश V इसका वैल्यू जब आपके पास में ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, यानी कि 1 प्लस बीटा A V डैश इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स बीटा A V डैश इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके पास में ZIF, इससे क्या इम्प्लाइज हो रहा है भैया, इससे ये इम्प्लाई हो रहा है कि आपके पास में जो ZI है तो ZIF जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा ना, पॉजिटिव है ना वैल्यू, तो ZIF का वैल्यू क्या हो जाएगा ZI, यानी कि इनपुट से आपको ज़्यादा मिलेगा इसका वैल्यू। सो हैंस द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द वोल्टेज एम्पलीफायर इज इंक्रीज बाय अप्लाइंग द वोल्टेज सीरीज फीडबैक, ठीक है। अब बात करते हैं आउटपुट के अंदर। अब आउटपुट के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है सर्किट में। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो आउटपुट वोल्टेज का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड इनपुट जो आप सोर्स से दे रहे हैं वो 0 होता है, Vs यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। बेसिकली इसका जो करंट है वो क्या हो जाएगा I0 हो जाएगा और यहाँ से Z0 हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे इनपुट वाला 0 हो जाएगा और आउटपुट में आपको इनको वोल्टेज यहाँ पे दोगे। तो इसमें भी वही है, फीडबैक यूज़ कर रहे हैं और बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा हेयर Z आउटपुट फीडबैक, वहाँ पर हम इनपुट फीडबैक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आउटपुट फीडबैक की बात करेंगे जो कि हो जाएगा VO अपॉन I आउटपुट, V आउटपुट अपॉन I आउटपुट, ठीक है। ये वाला जो करंट है इसको हम I डैश आउटपुट भी कह सकते हैं, इसको हम I आउटपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर आपको बात करना है इसके बारे में, डिटरमाइन द आउटपुट इम्पीडेंस, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं VS को हमें 0 कंसिडर करना पड़ेगा और ZL जो है वो इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस ZL बाई लाइक रिप्लेस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। टू डिटरमाइन द आउटपुट इम्पीडेंस वी शॉर्ट द इनपुट टर्मिनल्स। शॉर्ट करने का मतलब है वहाँ पे इनपुट टर्मिनल्स को, सॉरी ये VS है नॉट V, इस VS को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, यानी कि 0 कर देंगे उसको। रिप्लेस द लोड, यहाँ पे ZL जो है उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे VO से, आउटपुट वोल्टेज से हम उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो अब ये जो वैल्यू आ रहा है अप्लाइंग, नाउ अप्लाइंग या यूजिंग KVL लॉ इन इनपुट। इनपुट में अगर हम KVL लॉ का यूज करते हैं तो हमें क्या मिला, देखो इनपुट के अंदर बेसिकली इनपुट में जो KVL लॉ भी हमने आपको बताया था, VS माइनस VF इज इक्वल्स टू VI होता है, ये यहाँ पे 0 है, तो बेसिकली VI का वैल्यू क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा माइनस ऑफ VF हो जाएगा व्हेन VS इज इक्वल्स टू 0। तो KVL लॉ मतलब लाइक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन आउटपुट, तो आउटपुट में जब इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे V नॉट यानी कि वोल्टेज, टोटल वोल्टेज क्या है V नॉट है, और वो लगेगा तो भैया यहाँ पे जो करंट वोल्टेज है वो क्या है Z नॉट इंटू I नॉट, यानी कि Z आउटपुट I आउटपुट एंड ये क्या हो जाएगा AV V नॉट, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट भी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल होता है। यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज है, बेसिकली है तो आउटपुट वोल्टेज, पर बेसिकली अगर लाइक अगर ऐसे देखें किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो ये ऐसा समझो टोटल वोल्टेज जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, वही है यहाँ पे टोटल वोल्टेज 0 होता है। तो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z नॉट I नॉट प्लस ये हो जाएगा AV एंड VI हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास में वैल्यू है यहाँ पे VI का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V नॉट इज इक्वल्स टू Z नॉट I नॉट प्लस VI का वैल्यू हमारे पास में तो AV इंटू माइनस ऑफ VF हो जाएगा। सो वी कैन राइट माइनस ऑफ AV VF, ओके। सो ये वैल्यू आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे VF जो ना, ओके ठीक है, नाउ हम यहीं पे लिख सकते हैं वैसे तो विथ फीडबैक जो आपके पास में वोल्टेज होता है वो बेसिकली आउटपुट वोल्टेज के साथ में बीटा फैक्टर होता है। तो ये इसका वैल्यू होगा वो यहाँ रख देंगे। तो V नॉट इज इक्वल्स टू Z नॉट I नॉट माइनस ये हो जाएगा AV नॉट एंड ये हो जाएगा बीटा V नॉट। इसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिकली हमारे पास में इक्वेशन आया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी नॉट कॉमन आ जाएगा दोनों में से, वी नॉट 1 प्लस ए वी बीटा दैट इज इक्वल्स टू जेड आई नॉट, एंड वी नॉट अपॉन आई नॉट इम्पीडेंस होता है, दैट इज जेड नॉट अपॉन 1 प्लस ए वी बीटा हो जाएगा। तो आउटपुट में ये जो है वो क्या हो जाएगा भैया, इम्पीडेंस हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस, एंड दिस इज आउटपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक। तो ये हो जाएगा जेड नॉट अपॉन 1 प्लस ए वी बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर, आई थिंक 4 हमने यूज़ कर लिया, 1 किया ना, चलो ठीक है 1 किया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, जब इसका वैल्यू 1 प्लस ए वी बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तो ए वी बीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू आपको कैसा मिलेगा, जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब जेड नॉट में आप किसी का डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये पॉजिटिव है, बढ़ रही है, ये कम हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, जेड नॉट फीडबैक जो मिल रहा है वो आपको कम मिलेगा जेड नॉट से, ठीक है। आउटपुट फीडबैक जो मिलेगा विद फीडबैक, आउटपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैंस द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर डिक्रीजेज बाय अप्लाइंग द वोल्टेज सीरीज। इन जो हमारे पास में इनपुट है उसके अंदर तो क्या हो रहा है, इनपुट इम्पीडेंस बढ़ रहा है, और यहाँ पे आउटपुट जो इम्पीडेंस है वोल्टेज के अंदर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एंड आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। और अगर आपको वीडियो से बिल्कुल हेल्प मिलती है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।